जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्म्य के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रावण मास महत्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 14वें अध्याय की परम पावन कथा जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं आपसे कहूंगा, उसे आप श्रद्धा भावना से सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन करके पंचमी तिथि में नक्त व्रत करके सोने या चांदी का नाग निर्माण करे। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नागदेव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के दिन भक्ति द्वारा अर्चन करे, पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करे। दरवाजे के दोनों ओर गोबर के फन वाला सर्प बनाकर सविधि दधि तथा दूब से पूजा करे। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन करा देना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, काल्य तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधीप को हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजन करे। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी व चीनी सहित दूध पिलाकर उसी रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनाए। नैवेद्य के लिए भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीजों का भोजन करें। इससे भगवान की कृपा मिलती है, नागदेव भी इससे प्रसन्न होते हैं। अपने पुत्रों को भी यही खाने में देना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत हो जाएंगे। बांबी के नजदीक गान, वाद्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियां भी अपने कपड़े, भूषण आदि द्वारा श्रृंगार करके उत्सव करें। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं होता। हे विप्रवर, और भी सुनो। हे महामुनि, संसार के जीवों के कल्याण के लिए मैं आपसे ये कथा सुनाने जा रहा हूँ, इसे आप श्रद्धा भावना से सुने। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम करके ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग देवता का निर्माण करके पूजन करें। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन फिर से पूजा आदि पूरी श्रद्धा भावना से करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा देना चाहिए। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और वासुकी नाग भगवान श्री हरि से और भगवान सदाशिव भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ऐसे भक्तों की रक्षा और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वो प्रार्थना करते हैं और वासुकी नाग की प्रार्थना द्वारा भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर उस जीव की सब कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नाग लोक में अनेक तरह के भोगों को भोग कर बाद में वैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर भगवान सदाशिव या भगवान श्री हरि विष्णु जी का गण होकर परमानंद का भागी हो जाता है। ऐसी गति भगवान के भक्तों की कही गई है। इसलिए नाग पंचमी का ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो नागों को प्रसन्न करता है, नाग पंचमी के दिन विधि से ऐसे व्रत करता है, उसके ऊपर मेरी तो कृपा होती ही है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उन पर कृपा हो जाती है और नाग देवता तो ऐसे भक्तों से सदा प्रसन्न होते हैं जो नाग पंचमी का व्रत करते हैं।
हे वत्स, श्रावण मास विशेष रूप से भक्ति का मास है। इस श्रावण के पावन महीने में जिस मनुष्य ने भगवान की श्रद्धा भावना से भक्ति की है, जिसने सभी व्रत नियमों का पालन किया है, उसी का जीवन सफल है, उसी को सुख शांति प्राप्त होते हैं और उसी को भगवान के धाम में स्थान मिलता है। हे वत्स, श्रावण मास जब भी किसी मनुष्य को मिले, इस मास में विशेष रूप से भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा कर रखना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है, इसलिए इस मनुष्य जीवन का पूरा साफल्य तभी है जब हम इसे भगवान की भक्ति में लगाएं। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा है, इसकी विधि बताई है। इस विधि से व्रत करने वाले के ऊपर भगवान सदा प्रसन्न होते हैं। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कहने लगे हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की है जो नाग पंचमी के इस व्रत की कथा को सुनाया है और इसकी विधि को बताया है। हे प्रभु, आप तो सदा सब पर कृपा करते आए हो। आपने सच बात कही है कि मनुष्य का जीवन सफल तभी माना जाता है अगर वो अपने आप को भगवान के चरणों की भक्ति में लगा दे। मनुष्य जीवन वैसे तो कठिनता से मिलता है, लेकिन ये मनुष्य जीवन क्षण भंगुर भी है। किस क्षण मनुष्य इस संसार को छोड़कर चला जाए, कौन सा क्षण जीवन की अंतिम सांस लेकर आए, ये किसी को भरोसा नहीं है। किंतु हे प्रभु, आपने मनुष्य मात्र का कल्याण करने के लिए श्रावण मास की भक्ति के जो ये नियम बताए हैं, जो व्रत बताए हैं, जो विधि आप बता रहे हो, उससे निश्चय ही प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। जो मनुष्य इन व्रतों को करेगा, पूरी श्रद्धा भावना से सविधि इन सब व्रतों को करेगा, वो तो सदा आपके चरणों की कृपा का अधिकारी बन जाएगा। हे प्रभु, आप बड़ी सुंदर कथा सुना रही हैं, जिसको सुनकर हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लग गया है। इस श्रावण मास की महात्म्य की कथा को सुनते सुनते हमारे जीवन में भी शुभ समय आ गया है, क्योंकि जब भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा हुई है। हे प्रभु, हम आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसी ही आगे की कथा आप सुनाने की कृपा कीजिए। आज सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहने लगे हैं, हे वत्स, आपकी भगवान के चरणों में बड़ी श्रद्धा भावना है, भगवान की कथा सुनने में आपकी बड़ी रुचि है। अब और कौन सी कथा आप श्रवण करना चाहते हैं, वो आप कहिए, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज ने। नाग पंचमी के व्रत की कथा विधि बताई है, जिसे सुनकर सनत कुमार जी भी प्रसन्न हुए हैं। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से श्रावण मास महात्म्य के अध्याय 14 की कथा को आपने सुना है। इससे पहले के सभी अध्यायों की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा उस लिंक पर जाकर सुन सकते हो। इसके साथ ही श्री शिव महापुराण की कथा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी कृपया आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।